कोई शादी करता था तो उसको जा करके वो हानि कर देती थी, कोई किसी का बच्चा हो रहा है, कोई जन्मदिन मना रहा है, किसी भी प्रकार के शुभ कर्म देख करके वो बड़ा जलता। भद्रा 5 घड़ी मुख में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में, 4 घड़ी नाभि में, 5 घड़ी कटी में, 3 घड़ी पूंछ में स्थित रहती है। जब भद्रा मुख में रहती है, फिर आगे बता रहे हैं भगवान कृष्ण की अगर भद्रा से आपको बचना है, मान लिया कि भद्रा आ गया और हमको अब काम करना जरूरी है, तो फिर कैसे करें? तो उसमें बताया है कि भद्रा के जो 12 नाम लेकर के काम करेगा उसको भद्रा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। वो नाम मैं आपको बताता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बड़ा अच्छा एक बात आपको बताने जा रहा हूं। एक बार युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछे कि हे परमात्मा, हम लोगों को देख रहे हैं कि जो भी अच्छा काम करता है, कोई विवाह करता है, कोई शादी करता है, कोई यज्ञ करता है, पूजा करता है, अनुष्ठान करता है, गृह प्रवेश करता है या दुकान करता है, किसी भी प्रकार के शुभ कर्म करता है तो सबको अच्छा नहीं होता है। कभी कभी सब गड़बड़ा जाता है, खराब हो जाता है, सबके विघ्न आ जाता है। ऐसा किस कारण से आता है? भगवान कृष्ण कहे युधिष्ठिर के कि देखो, जो भी भद्रा में शुभ कर्म करेगा, भद्रा रहते अगर शुभ कर्म करेगा तो उसके सब काम में विघ्न आ जाएगा, किसी न किसी प्रकार से वो काम उसका खराब हो जाएगा। तो कहे कि वो भद्रा कौन है? तो भगवान कृष्ण बोले कि भद्रा भगवान सूर्य की बेटी है। उनकी पत्नी जो छाया थी, उनसे भद्रा और शनिचर ये दोनों का जन्म हुआ था। तो भद्रा जन्म से ही बहुत उग्र स्वभाव की थी। वो इतना उग्र थी कि कोई शादी करता था तो उसको जाकर के वो हानि कर देती थी, कोई किसी का बच्चा हो रहा है, कोई जन्मदिन मना रहा है, किसी भी प्रकार के शुभ कर्म देख करके वो बड़ा जलती थी, हानि कर देती थी। भगवान सूर्य सोचे कि इसका हम विवाह कर देते हैं। जब विवाह करने के लिए देवता लोग के पास गए तो देवता लोग इनकार कर दिए, बोले कि नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। दैत्य लोग के पास गए, दैत्य लोग इनकार कर दिया, किन्नर लोग भी सब इनकार कर दिया। तो सब इनकार कर दिया, बस देख करके ब्रह्मा जी स्वयं सूर्य भगवान के पास आए और कहे कि बहुत दुखी हो बेटी से तुम। तो कहे कि हे परमात्मा, इस सब के कर्ता धर्ता तो आप ही हैं, आप ही इसको जन्म दिए हैं, आप ही इसको बुद्धि दिए, ज्ञान दिए, जिसके कारण ये कर रहा है। आप ही इसका उपाय सोचिए कि ये भद्रा कैसे लोगों का कल्याण करे। तो ब्रह्मा जी कहे कि देखो भद्रे, तुम बब, बालन, बालव और कौलव करण जो होता है, पंचांग में ये होता है बब, बालव और कौलव करण। इसी करण में तुम इस करण के लास्ट में निवास करो और इस करण के लास्ट में जो भी शुभ कर्म करता है उसी को तुम हानि करना। और वो आशीर्वाद दे करके, वरदान दे करके इसके बाद चले गए। इसके बाद लोग अपना वो बब, बालव और कौलव करण जब भी आता है तो उसमें भद्रावास करती है। अच्छा, उसमें भी अब उसमें है कि भद्रा कहाँ कहाँ हानि करती है। तो उसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भद्रा 5 घड़ी मुख में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में, 4 घड़ी नाभि में, 5 घड़ी कटी में, 3 घड़ी पूंछ में स्थित रहती है। जब भद्रा मुख में रहती है तब कार्य का नाश होता है। कंठ में धन का नाश होता है, हृदय में प्राण के नाश होता है, नाभि में कलह होता है और कटी में अर्थ भ्रंश होता है। बता दिए कि ये सब हानिकारक होता है। फिर आगे बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि अगर भद्रा से आपको बचना है, मान लिया कि भद्रा आ गया और हमको अब काम करना जरूरी है, तो फिर कैसे करें? तो उसमें बताया है कि भद्रा के जो 12 नाम लेकर के काम करेगा उसको भद्रा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। वो नाम मैं आपको बताता हूं।
पहला उसका नाम है धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रादिष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुर क्षयकरी। ये भद्रा के 12 नाम है। जो भी व्यक्ति भद्रा के 12 नाम लेकर के काम करेगा, अभद्रा है भी, उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो काम एकदम सफल होगा, उसको खूब उसको सफलता मिलेगा। जय श्री राम।